अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। मैं हूं आपकी मैथ की टीचर पेन एकेडमी से। आज का हमारे सबक का उन्वान है एक जैसे कसूर की जमा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कसर किसे कहते हैं। जी तो बच्चों, एक इस शक्ल में लिखी गई रकम को हम कसर कहते हैं, बटा की सूरत में 1/2। सबसे पहले आप देखें कि एक हमारे पास तस्वीर मौजूद है, उसको हम बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। जितने बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे वो हम नीचे लिखेंगे और एक मुंतखब शुदा हिस्सा ऊपर लिखेंगे। अब मैं आपको इनके नाम बताती हूँ। जो हम कसर के 1/2 नीचे लिखेंगे उसको हम मखरज कहते हैं, उसका नाम मखरज है। और जो मुंतखब शुदा हिस्से ऊपर लिखे होते हैं उनको हम शुमार कुनिंदा कहते हैं। जी तो बच्चों, इसको हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं, एक शक्ल की मदद से और नंबर्स की मदद से। तो आइए सबसे पहले हम शक्ल की मदद से हल करना सीखते हैं। जी तो बच्चों, देखिए हमारे पास एक शक्ल मौजूद है जिसको हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रखा है और एक हिस्सा उसमें से कलर्ड है। दूसरी शक्ल में हमने 2 हिस्सों को कलर कर रखा है। जी तो हमने ये देखना है कि इन दोनों शक्लों के टोटल कितने हिस्से कलर्ड हैं। इसके लिए हम देखेंगे 1, 2, 3। इन तीनों को हम यहाँ पे कलर कर देंगे। 1, 2 और 3। अब हमने इस शक्ल के 3 हिस्से कलर कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को जब हमने जमा किया तो हमारे पास ये जवाब आया। जी तो बच्चों, आइए अब हम एक जैसे कसूर को हिस्सों की मदद से जमा करना सीखते हैं। जी ये देखिए, हमारे पास एक शक्ल मौजूद है जिसको हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। अच्छा बच्चों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जैसे कसूर किसे कहते हैं, जिनके मखरज एक जैसे होते हैं। इसी तरह इसको हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा मुंतखब किया, तो वो हम यहाँ लिखेंगे शुमार कुनिंदा ऊपर और मखरज नीचे। इसमें से हमने 2 हिस्से मुंतखब किए, इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया और 2 हिस्से मुंतखब किए, तो इसका मतलब कि ये 2/4 है। अब हम इसको, इनके मखरज सेम हैं 4 और 4, तो हम इन रकमों को एक ही मखरज के ऊपर लिख सकते हैं, 1 + 2, जबकि मखरज 4, हम एक ही मखरज के ऊपर इनको लिख सकते हैं। अब हम इनको जमा करेंगे, 1 और 2 को जमा करें तो क्या आता है 3, 3/4। जी तो हमारा इसका जवाब है 3/4। तो इसका मतलब ये है कि हमने 4 हिस्सों में से 3 को मुंतखब किया। जी तो बच्चों, अगर हमें शक्ल दी गई हो तो उसे कसर की सूरत में हम इस तरह लिखेंगे, और अगर हमें कसर दी गई हो तो शक्ल की सूरत में इसको इस तरह ज़ाहिर करेंगे, इसी तरह इसको और इसी तरह इसको। जी तो बच्चों, आज आपने सीखा कि शक्ल की सूरत में कसूर को किस तरह से जमा किया जाता है और हिस्सों की सूरत में किस तरह जमा किया जाता है। जी तो बच्चों, आज आपने एक जैसी कसूर को जमा करना सीखा है। शक्ल की सूरत में किस तरह से जमा करते हैं और हिस्सों की सूरत में किस तरह से जमा करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इसकी घर में मश्क करेंगे और हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।